आज के वक्त में 86 करोड़ का प्रोजेक्ट हमें नहीं मिल सकता। और ये सिर्फ 86 करोड़ नहीं है, इसमें ब्रिजेस भी हैं। ये कम से कम 120 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और बदकिस्मती की बात यह है कि ये सब डिविजनल मेंडर है, ये कोई गांव नहीं है। यहाँ पे लाखों लोग इस रोड पे चलते हैं, हमारी भारतीय सेना इस पे चलती है। लेकिन कम से कम इनको अगर हमारे पे तरस नहीं आता तो अपनी भारतीय सेना पे तरस आना चाहिए कि वो 3 मीटर के कच्चे गोले में चलती है। और जब कार्रवाई जाती है तो उस वक्त जो है हमारे लोग भी सफर करते हैं और हमारी फौज भी सफर करती है। आज मैं तकरीबन सब लोगों से मैं ये बात कहता हूं, यहाँ पे मसला जो है वो किसी जात बिरादरी का मसला नहीं है, ये हमारी इज्जत का मसला है। जब भी हमारे मेंढर की बात आती है, हिंदू मुस्लिम सिखता, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे आवाज दो, आवाज दो। और अगर ये प्रोजेक्ट अगर वापस चला गया, हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। आज पूरी रियासत जो है, आज हमारे यहाँ पे मेंढर में सबसे ज्यादा लीडर हैं, हमारे मेंढर से ज्यादा लीडर कहीं पे नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ के इलाके में वो हमारे बाहर के लोग क्या कहते हैं? बाहर के लोग ये कहते हैं कि जो लोग अपने घर का रास्ता सीधा नहीं कर सके तो वो अपने घर को क्या सीधा करेंगे, वो वहाँ के अवाम की तकदीर को क्या सीधा करेंगे। यहाँ पे पीडीपी, कांग्रेस, एनसी, बीजेपी का मसला नहीं है, यहाँ हमारी इज्जत का मसला है। यहाँ हमने अपने मेंढर के रास्ते को अच्छा करना है, हमने अपने नाम को आगे लेके जाना है। करना पड़ रहा है। मैं बड़ा दुख से कह रहा हूँ, ये हमारा प्रोजेक्ट, हम सब लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनवाया था, बड़ी मुश्किल से प्रोजेक्ट बनाया था। सारी मेंढर की PMGY रोड है, तो पैसा जो है बीजी मेंढर बलोई पे रोड पे रखा, 86 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट जो है, ये आज तक नहीं आएगा और न आएगा। हमारा प्रोटेस्ट करना, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोगों को जगाना चाहते हैं। जो लोग सोए हुए हैं घर पे, ये बारिश में नौजवान खड़े हैं, जो बीजी के लोग हैं, जो बालाकोट के लोग हैं, जो बलोई के लोग हैं, उन लोगों को कहना चाहते हैं जागो, डरो मत। ये लोग ऐसे आपको नहीं काम करने देंगे। ये प्रोजेक्ट बड़ी मुश्किल से सैंक्शन हुआ, इसमें 4 ब्रिजेस थे। मुझे समझ नहीं आती है, जब रोड बनती है तो सब क्लियरेंस होती है, फॉर्मेलिटीज होती है। डीसी ने खुद क्लियरेंस ली थी, 40 डीसी थे, सारी फॉर्मेलिटीज क्लियर हुई थी और इवन BRO की भी क्लियरेंस हो गई थी। अब मुझे नहीं पता आता कि कर्नल की क्या अथॉरिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सैंक्शन हुआ प्रोजेक्ट, उसको चैलेंज करता है, उसके लिए सिफारिश करता है, इसको कैंसिल कर दो। बड़ी शर्म की बात है। ना ही आप रोड बना सकते थे, अगर आप रोड बना सकते थे ये हालत नहीं होनी थी। 1 घंटा 2 घंटे लगते हैं लोगों को पहुंचने पीजी में, और ये हमारी हार्ड लाइन है। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? हम बनते हैं यहाँ, लोगों को कहते हैं कि हमारी रोडें ऐसे बन रही है, ऐसे रोडें बनेंगी की जाए। यहाँ पर 86 करोड़ रुपया जो है, यहाँ पर बीजी बलोई रोड का जो है वो सैंक्शन हुआ था। PMGSY के अंडर जो है ये रोड जो है ये जानी चाहिए थी, लेकिन अभी BRO वाले जो हैं वो हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। वो बार बार जो है वो ओवरटेक कर रहे हैं PMGSY के ऊपर। और हमारा यहाँ से जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट वापस हो जाना है। हमारी बालाकोट की आवाम, हमारी तहसील मेंढर की आवाम जो है ये एक बहुत बड़ी खस्ता हालत में आएगी और ये सोचने के लायक भी नहीं रहेंगे। ये सरकार से ये अपील है कि प्लीज मेहरबानी करके यहाँ पर LG मनोज सिन्हा साहब जब पूंछ में आए तो उन्होंने यहाँ पर स्टेज पे आवाज यह कहा था कि बीजी पुलनोई रोड जो है इसको प्रायोरिटी दी जाएगी और नंबर 1 पे जो है इसकी जो है तामीर और तरक्की की जाएगी और लोगों का मसला हल किया जाएगा। लेकिन हमारी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को या इंतजामिया को टैक्स से मास नहीं है और हमारी रोड जो है ये पेंडिंग पड़ी हुई है। और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आज की डेट में हमारे यहाँ पर सियासी लीडर जो हैं, मसलन हमारे इमरान जफर साहब, ये भी हमारे पास DDC जो है मनकोट से तल्लुक रखते हैं, ये भी आए हैं। मुस्तफा साबिर साहब हैं, ये PDP से हैं। वसीम खान साहब हैं और यहाँ पर नदीम खान साहब हैं, ये सब आए हैं यहाँ पर। और हमारा हमेशा ये मैंने कॉल दी थी, यहाँ पर जितने भी हमारे DDC हैं, BDC हैं, मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप आए, हम ट्रांसपोर्टर आपके साथ खड़े हो जाएंगे, चाहे बारिश हो, जो मर्जी हो। लेकिन हमें रोड से मतलब रास्ता से हमारा क्या कसूर है इसमें? हमारे जितनी भी लोग सफर कर रहे हैं, आप देखो तो हम डाइवर्ट करके हम तोता वाली गली से जा रहे हैं। हम इतना आधा पौना घंटा हमें फालतू लगता है। यहाँ से पहले हरनी जाना पड़ता है, हरनी से डाइवर्ट होके यहाँ से अगर कोई हादसा हो जाए, बच्चे निकलते हैं सारे कॉलेजेस के, पूरे 7-7 8-8 घंटे लगते हैं हमें जम्मू पहुंचने में। चलो पीछे काम लगा है, पर इधर का क्या कसूर है हमारे लोगों का? तो आपकी सरकार से क्या अपील है? हमारी ये सरकार से अपील है कि जितनी भी अथॉरिटीज है कलेक्टिव डिसीजन लेके इसको किसी भी इदारे के अंडर रखें और 5.5 मीटर की रोड विड्थ हमें थ्रू करके दे किसी भी हालत में।
हमारा ये कसूर नहीं है। हमने क्या गुनाह किया? इधर आर्मी भी चलती है, हम लोग भी चलते हैं, सब चलती है। एटलीस्ट जैसे इमरान भाई ने बोला कि अगर आर्मी चलती है तो आर्मी के बारे में सोचो, हम लोगों के बारे में सोचो। हमने क्या गुनाह किया कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इतनी बड़ी बड़ी रोड है और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मतभेद? ये कौन सा तरीका है? हम सरकार जिस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से ये अपील करती है फौरन तरीके से ये टेक ओवर किए जाए ये इशूज। और जब तक अगर ये नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम सारे मिलकर इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट कर सकेंगे, ये जो संभाला नहीं जाएगा। सबसे पहले अपने नौजवान जो यहाँ आए हैं इतनी शार्ट कॉल पे, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत शार्ट नोटिस पे यहाँ पहुंचे, क्योंकि सुबह से बहुत बारिश हो रही थी। तो हमने एक छोटी सी कॉल दी थी, क्योंकि हम यहाँ पर जाम लगा के लोगों को तंग नहीं करना चाहते थे। लेकिन हमारी मजबूरी है कि ये जो ग्रीफ वाले हैं इन्होंने जो है वो इतना तंग करके रखा है लोगों को कि हमारी रोड की वो हालत कर दी है कि इसमें इतने खड्डे पड़े हैं कि इसमें जो है घोड़े उछलने के काबिल नहीं रही। तो मैं ये आज जो यहाँ तशरीफ लाए उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद हम ये इस पे करके एक ऐसे बड़े प्रोटेस्ट की कॉल देंगे जो कि पूरी मेट्रो पे चक्का जाम होगा अगर ये इन्होंने हैंड ओवर ना की तो।